अधपका चावल पेट को नुकसान करता है। आप अधपके तो नहीं हो। लोकेऽस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने आज मंगलवार के उस कार्यक्रम को लेकर के जहाँ मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ। आज जिस विषय पे बात करने वाला हूँ वो शुक्र को लेकर के है कि अगर आपकी कुंडली में शुक्र राहु के साथ या फिर राहु के प्रभाव में हो तो वो कैसे होते हैं। कार्यक्रम को आरंभ से अंतिम तक देखने की आदत डालिए, प्रत्येक दिन देखने की आदत डालिए, ये आपके जीवन का हिस्सा बन जाए। मेरे लिए इससे ज़्यादा अच्छी बात और क्या हो सकती है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। अब आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। बात बहुत गंभीरता से सोचिएगा और विचार भी करने वाली है। शुक्र से संबंधित अगर हम कोई भी कार्यक्रम लेकर के आए या शुक्र से संबंधित अगर कोई भी चीजें जो बताने वाली हो उसमें एक बात बहुत गंभीरता से जुड़ी होती है। वो बताऊं क्या बात है? वो बात है आपका भौतिकवादी होना। मतलब व्यक्ति को भौतिकवादी बना देता है और सांसारिक मोह माया से लिप्त भी कर देता है। एक आपको तर्क देता हूं, जरा ध्यान से समझिएगा। इसको थोड़ा और अलग तरीके से आपको समझाता हूं, एक अलग तरीके का दर्शन देता हूं। 3 तरह के लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। स्त्रीलिंग इस दुनिया में जितनी भी माया की वस्तुएं हैं, चाहे वो आंतरिक रूप से आप किसी से जुड़े हों, मोह माया, या किसी वस्तु से जुड़े हों, वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। उसका लिंग क्या है? माया का लिंग क्या है? वो स्त्रीलिंग है। और जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, वो पुल्लिंग है, वो पुल्लिंग है। पर हम कौन है? आप कौन है? जीव कौन है? ये नपुंसक लिंग है। जीव कहने का मतलब यहां पुरुष और स्त्री दोनों से है। जीव कहने का मतलब उस हाथी और हथनी से भी है। जीव कहने का मतलब चींटी और मगरमच्छ से भी है। जितने प्रकार के जीव हैं वो दरअसल सभी नपुंसक लिंग हैं। जो भटकाव से युक्त होते हैं वो बदल जाता है स्त्रीलिंग की तरफ, यानी कि मोह और माया की तरफ, भोगों की तरफ और परमात्मा की तरफ भी। दरअसल शुक्र स्त्री कारक ग्रह है, इसी को तो समझना है। और शुक्र टोटली माया, जो आपको फंसा लेता है सुंदर स्त्रियों के प्रकोप में, वैमनस्व कराता है, भोगों का, सैया सुख, सैया के पीछे भागना, काम के पीछे भागना, रति क्रिया में पारंगतता देता है। शुक्र ऐसी स्थिति जहां व्यक्ति को सांसारिक बना देता है, उच्च शिक्षा और मोटिवेशन देता है, व्यक्ति को मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए व्यवहारिक रूप से और सांसारिक रूप से। आध्यात्मिक चिंतन का ग्रह नहीं होता है, नैतिक चिंतन का ग्रह शुक्र नहीं होता है। इसे सांसारिक मोह माया में लिप्त करने के लिए ही जाना जाता है। गंभीरता से समझिएगा इस बात को। शुक्र व्यक्ति के मित्रता में संबंध ऊंचे लोगों से रखता है, उसके मित्र ऊंचे होंगे, वो धनवान लोगों से जुड़ना चाहता है, अपनी पहचान ऊंचे लोगों से और ऊंची खानदान से स्थापित करना चाहता है, सबके साथ बैलेंस बनाना चाहता है। क्योंकि इसकी राशि देखिए, वृषभ राशि जो भूमि तत्व की राशि है और तुला राशि जो वायु तत्व की राशि है। तात्पर्य क्या है? भूमि तत्व की राशि अगर शुक्र वृषभ राशि में बैठे हों या वृषभ राशि में अगर कोई भी ग्रह बैठेगा तो वो स्टेबल होकर के आगे बढ़ेगा, स्टेबिलिटी के साथ, क्योंकि वो भूमि तत्व है तो धीरे धीरे वो आगे बढ़ेगा। पर अगर शुक्र तुला के होकर के बैठे यानी कि तीव्रतम विकास को प्राप्त करेगा।
पर बात दरअसल यह है, समझिएगा ध्यान से, कि अगर शुक्र आपकी कुंडली में धन भाव के अधिपति के साथ संबंध बनाएंगे, तो कैसे? कोई भी लग्न हो और धन भाव के अधिपति के साथ शुक्र बैठे हो, या धन भाव के अधिपति जो भी नक्षत्र बनता हो धनेश का उसमें बैठे हो, या फिर धन भाव के अधिपति शुक्र को देख रहे हो, या फिर शुक्र और धनेश का संबंध बनता हो, तो यह आपको पता भी नहीं कि कितना धन देने वाला है। बड़ी अजीब। पर एक बात से बचना होगा, आपके जीवन में अगर धन भाव के अधिपति के साथ शुक्र बैठे हैं तो व्यय भी कराएंगे, बचाने में मुश्किलें भी आती हैं। धन को वाणी बड़ी अच्छी होती है, बिल्कुल मोहित करने वाली, उतार चढ़ाव से युक्त और सबको प्रसन्न करने वाली। पर एक बात बताऊं, इधर आइए। यहां अगर राहु और शुक्र बैठ जाते हों, अगर शुक्र राहु के साथ बैठा हो और शुक्र का संबंध राहु से होता हो और शुक्र धन भाव के अधिपति के साथ बैठते हो। धन भाव के अधिपति कहने का मतलब जरा बता देता हूं क्या है। धन भाव के अधिपति कहने का मतलब है, जो नए लोग हैं उनको बता दूं, यहां पे जो अंक लिखा है 1 से लेके 12 तक, उसमें से उसके अधिपति, अगर 1 लिखेगा तो मंगल और 8 लिखेगा तो मंगल, 2 और 7 लिखेगा तो शुक्र स्वयं हो जाएंगे, 3 और 6 लिखेगा तो बुध को देखना होगा, 4 में चंद्रमा, 5 को सूर्य में देखना होगा। 8 की बात बता चुका, 7 की बात बता चुका, 9 और 12 में गुरु को देख लीजिए, 10 और 11 में शनि को देखना होगा। मतलब अगर इनके साथ शुक्र का संबंध बन जाए कहीं से भी, या फिर धन भाव के अधिपति जो ग्रह बनता हो उसके नक्षत्र में अगर शुक्र खुद बैठ जाते हो, या फिर शुक्र आपकी कुंडली में लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, दशम में, पंचम में और नवम में बैठ जाते हों, और वो कहीं से राहु से दृष्ट हों, जैसे मैंने यहां राहु के साथ उनको बिठाया है, मतलब 3 ग्रहों का संयोग होना जरूरी है, राहु, शुक्र और धन भाव के अधिपति। तो हे भगवान, आपकी कुंडली में बड़ी जबरदस्त धन की स्थिति होने वाली है, बस उसको बचा लीजिए, खर्च ना करिए। पर जो निगेटिव बात है वो ये है कि व्यक्ति का मन भटकता रहता है, कई स्त्रियों को वो देख लेता है एक ही साथ वो कई स्त्रियों को देखता है और कई लोग उसको पसंद भी आ जाते हैं। इसको बचा लेना चाहिए। पर आप बच गए तो पूरे तरीके से बच गए, पर अगर जो नहीं बचे तो निसंदेह ये धन की समस्या को लाने वाला हो जाता है, धन को कमजोर करता है। व्यक्ति की वाणी प्रगल्भित है, पुरोधा है, पुरस्कार प्राप्त करने वाला है, समाज में जहर की तरह लोग उसके अनुयायी हो जाते हैं। तीव्रतम और छोटी उम्र में ही व्यक्ति अपने प्रभावों से लोगों को प्रभावित करता है, विद्वान होता है, प्रखर बुद्धि का होता है, वाणी अच्छी होती है और बेहतरीन शंख की तरह उसकी वाणी होती है, मजबूत इच्छा शक्ति का होता है, महत्वाकांक्षी होता है, आगे बढ़ने की धुन सवार होती है और व्यक्ति सबको मोहित करने की मुस्कान रखता है। हाँ, ये बात भी है। और एक बात बताता हूं। दरअसल अगर अपनी कुंडली में किसी भी ग्रह को समझना हो तो शुक्र को जरूर समझ लेना चाहिए, क्योंकि वो आपको भटकाने का मार्ग भी खोल देता है। तो जरा विचार करिएगा कि आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति कैसी है। वो शुक्र राहु के साथ बैठा है तो मन को भ्रमित भी करता है, तीव्र खर्च से युक्त रखता है और व्यक्ति को डोमिनेटिंग नेचर का बनाता है। मैं सिर्फ बात धन की कर रहा हूं और किसी की नहीं, सिर्फ धन की, कि अगर उसका संबंध धन से बनेगा तो धन और धान्य, लक्ष्मी का ये कारक होता है। इसके जो अधिपति हैं शुक्र के, वो लक्ष्मी हैं, माता लक्ष्मी का ये कहीं ना कहीं दर्शन कराता है। तो ये स्थितियां दिखती हैं। और शुक्र तो होता ही है सांसारिक सुखों का भोक्ता। 12वें भाव में वो खुश हो जाते हैं, जन्म कुंडली के 7वें भाव में उनकी अपनी राशि बनती है, धन भाव में वो अधिपति धन लाने वाले हो जाते हैं। तो काल पुरुष की कुंडली में 2 नंबर यहां लिखता है और 7 नंबर यहां लिखता है, यहां बैठ करके वो खुश हो जाते हैं और यहां बैठ करके वो दिग्बली हो जाते हैं। इनके नक्षत्र में भी अगर कोई ग्रह बैठ जाए तो वो कहीं ना कहीं अपनी दशाओं में अच्छा परिणाम दे देता है। और एक बात और बताता हूं, वो भी सुन के जाइएगा। वो क्या है कि अगर आपकी कुंडली में 9वें भाव में गुरु और शुक्र बैठे हो ना, तो ये व्यक्ति को तीव्र धार्मिक, प्रकांड विधिवेता, प्रकांड विद्वान और पुरोधा बनाते हैं समाज का। और दरअसल ये जीवन में संपूर्ण चीजों को देने वाले भी हो जाते हैं, जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता है। पक्की बात है।
अब तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। मैं कार्यक्रम बड़ा नहीं बनाना चाहता और ना बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहता हूं। दरअसल आपको सिर्फ वही बात बताना चाहता हूं जो आपके लिए आवश्यक है। काफ़ी है ये, इतनी बात समझ लीजिए। अगर कहीं से भी अगर वो देख लें, बैठ जाएं, संबंध बना लें, युति कर लें, देख लें, दर्शन कर लें, तो ये तो आपको धनवान बना के ही छोड़ेगा। बस थोड़ी सी बात ये देख लीजिए कि वो बैठे कहां हैं। अगर केंद्र और त्रिकोण से इनका संबंध बनता हो तो अद्भुत है ये बात। आप खुद को पहचान लीजिए कि दर्शन वो है आपकी कुंडली में, बस आप कर नहीं रहे हो। कर लीजिए तो दर्शन हो जाए। पर जरा नेत्र के चंचल ना होइएगा, एक साथ कई लोगों को देखिएगा मत, और अंगों के निहारने से बच जाइएगा। सीधी बात है। अब आज खत्म, कल की बात कल। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कार्यक्रम के आरंभ में मैं बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 3 अध्याय के 3 श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? इस मृत्यु लोक में भगवान के द्वारा 2 तरह की निष्ठा के बारे में चर्चा की गई है। पहली ज्ञान, और दूसरे प्रकार की निष्ठा जो होती है वो कर्म की होती है। ज्ञानी ज्ञान के पीछे भागता है और योगी कर्म के पीछे भागता है। दरअसल संपूर्ण गीता में आपको योग के माध्यम से योगी बनाने का प्रयास किया गया है। संपूर्ण गीता का यही फल है, और संपूर्ण गीता में यही बात कही गई कि आप योगी हो जाओ, सिद्ध हो जाओ, सिद्ध हो जाओ, ताकि आपको अधपका या अधकचरा ना कहा जाए। तो अगर कर्म करना होगा तो उसमें भी निष्ठा जरूरी है, और ना कर्म करना भी, अगर कुछ भी नहीं कर रहे हो तो वो भी एक कर्म ही है। तो आप कर्म से कभी हट नहीं सकते। अलग बात है कि आप उसको देख कैसे रहे हो। वस्तुतः कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता है। निष्ठावान होना और उस निष्ठा का आपके कर्म में संलग्न होना, क्योंकि आप कर्म करो तो उसमें निष्ठा जरूरी है, उसके प्रति सकारात्मक भाव आवश्यक है, और यह होके ही रहेगा। दरअसल उसकी वही परिणति होती है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। समझिएगा, गीता को समझना बड़ा कठिन है, आसान नहीं है। आप अपने आप को योगी बना लो, दरअसल वो सिद्ध हो जाओ। अधपका चावल पेट को नुकसान करता है। आप अधपके तो नहीं हो। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।